Unacademy. Let's crack it. वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज हमारे साथ हैं नीरज जी, 66 बीपीएससी के अंतिम परिणाम रूप में चयनित। जी हाँ, आज एक हम ऐसे शख्स से आपसे मुलाकात करवाते हैं जो लगातार हम लोग के मार्गदर्शन में रहे, एग्जाम दिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्ण किए। जी हाँ, नीरज जी 66 बीपीएससी में सफल हो चुके हैं और इनके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे मालूम थी। कक्षाओं के दौरान लगातार बातचीत होती थी, फिर इसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी मिले इंटरव्यू के दौरान। तो नीरज जी एक ऐसे प्रतिभागी निकले जिन्होंने लगातार अपनी लंबी तैयारी के दौरान में कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, ये गया के छोटे से कस्बे से रहने वाले हैं और उस जगह पर से ये तैयारी कर रहे थे जहाँ पर बीपीएससी का कोई नामो निशान नहीं था। लोग पटना, दिल्ली, बड़े-बड़े शहरों में करते हैं, लेकिन एक घर से रहकर किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है, उसके ये प्रतिमूर्ति। आपको मैं बता दूं कि घर में जिस समय तैयारी के दौर में थे, पिताजी का देहांत भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी अलग से तैयारी जारी रखी और अलख जलाए रखा। इनका सफल जीवन बाकी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। तो हम लोग 2-3 चरणों में नीरज से बात करेंगे। पहले मुबारकबाद देंगे, फिर बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे की और आपको किस प्रकार से हमारे प्लेटफॉर्म से, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से हेल्प मिला, करंट अफेयर या जीएस के पेपर। फिर इनसे हम ये पूछेंगे, लगातार एग्जाम देते रहे, आपकी रणनीति क्या रही, कैसे बच्चों को फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर पढ़ना चाहिए, कुछ किताब का नाम ये बताएंगे और आपको एक प्रेरणा स्वरूप कुछ न कुछ अपना बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म पर नीरज जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस सफलता के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम करा है। नीरज जी वेलकम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, इन बच्चों को आप बताइए, आप कैसे तैयारी की यात्रा शुरू की और कैसे कैसे आपने विषयों का चयन किया और किस विषय से आपने दिया, ऑप्शनल और जीएस के बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने सर ऑप्शनल मेरा इस परीक्षा में रसायन विज्ञान था और मैंने रसायन विज्ञान की तैयारी की और चूंकि मेरा ग्रेजुएशन पेपर भी रसायन विज्ञान था और मैं चूंकि 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता भी था, तो रसायन विज्ञान को तैयारी करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस नहीं हुई। जी और जहाँ तक कि जीएस की बात है, जीएस 1 पेपर में आपने जो हिस्ट्री पढ़ाया वो काफ़ी मदद किया सर, और पॉलिटी का आपका तो ज़बरदस्त कंसेप्ट था ही। और जहाँ तक जीएस सेकंड पेपर की बात है और जीएस फर्स्ट पेपर में जो करंट अफेयर से पोर्शन आए थे, खासकर साइंस टेक वगैरह में जो इसरो से संबंधित जो आपकी सीरीज चली थी, वो काफ़ी लाभदायक रही। जी। और अच्छा, इसरो की इस सीरीज जर्नी में आपने किया था नीरज जी? जी हाँ, जी जी। और बताइए। तो इसका काफ़ी मुझे लाभ मिला और जिसने मुझे अपनी तैयारी को मैं अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। जीएस के फर्स्ट और पेपर में जो आर्ट एंड कल्चर में कैसा रहा आपका तैयारी और किस प्रकार से फायदा किया हम लोग को मार्गदर्शन? जी हाँ, जो उसमें आर्ट एंड कल्चर में खासकर जो पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम से जो सवाल पूछे गए थे, उसकी जी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिली। जी और इसके अलावा और भी जो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से थे, जी जी खासकर संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सब से जो पेपर्स आए थे, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे और उसे तैयारी करने में काफ़ी मदद मिली। आंसर राइटिंग में भी काफ़ी मदद मिली। जी जी। देखिए नीरज जी एक लंबे समय जुड़े हुए हैं और इनका कई अटेम्प्ट और उन्होंने इंटरव्यू देते और कई संघर्ष के बाद, नीरज जी आप ये बताइए कि आप एक छोटे से जगह से तैयारी किए, इस तैयारी के दौरान में एक संघर्ष भी आपका रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि छात्र थोड़ा-सा आपको जो तैयारी में कई समस्याएँ आई, उन संघर्ष के अपने व्यक्तिगत जीवन के बिंदुओं को बताइए कि बाकी बच्चे भी आगे लड़ कर बढ़ने के लिए सीखें। मुख्य रूप से मुझे पूरी तैयारी के दौरान यही लगा सर कि बच्चों में आंसर राइटिंग की कमी होती है। जी, बच्चे जी। आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। नॉलेज तो होती है, जी, लेकिन जब तक आप अपनी नॉलेज को अपने ये कॉपी पे नहीं उतारेंगे, तब तक आपका नॉलेज बेकार है। जी। तो चूँकि बच्चे 3 घंटा बैठ के पेपर नहीं दे पाते हैं, हुँ, तो बहुत ज़रूरी है कि 3 घंटा बैठ के पेपर देने की प्रैक्टिस करें। हुँ। बिना इसके रिजल्ट होना असंभव है। और जीएस 1, जीएस 2 और ऑप्शनल तीनों पेपर में समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और आजकल जिस तरह से जीएस 2 में काफ़ी कम मार्किंग हो रहे हैं, तो ये विषय जीएस 2 काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हुँ, और मैं सभी लोगों को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा कि जो पेपर उनका कमज़ोर है, उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान दें और ऑप्शनल पर ज़्यादा ध्यान दें, चूँकि अंततः आपका रिज़ल्ट आपको ऑप्शनल करवाएगा। ऑप्शन और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो जीएस फर्स्ट में जो
DI पोर्शन होता है वो परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो जो बीपीएससी के प्रतिभागी हैं वो खासकर स्टैट पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें। उसमें जो DI के क्वेश्चंस आते हैं 36-36 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यदि उसमें 60 प्लस स्कोर आता है तो अंतिम रूप से चयन होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। देखिए नीरज जी साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं और यहाँ मैं ये नहीं गुणगान करने के लिए आया हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये सफल हुए हैं। तो मैं नीरज जी आप लोग को ये बताएंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है, साइंस से जुड़े हुए शिक्षक भी हैं और काफी तैयारी में उनका योगदान रहा और बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नोट्स बनाने में और रिसोर्सेज में नीरज जी दोनों में प्रॉब्लम आती है कि क्या पढ़ें और किस तरह से नोट्स बनाएं। क्योंकि आपका लंबा एक अनुभव है और नीरज जी के बारे में बता दें कि हमारे पड़ोसी भी हैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि नीरज जी से काफी अच्छा संबंध रहा होगा तैयारी के दौर में और लगातार पढ़ाने से लेकर घरेलू माहौल तक। तो मैं अच्छे से जान रहा हूँ उनकी हर चीज को। तो चूंकि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, BHU से भी इन्होंने पढ़ाई की है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और हिंदी माध्यम से भी लिखे ये भी समझ लीजिए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में बच्चे किन रिसोर्सेज को चुने, नोट्स कैसे बनाए ताकि वो किस क्षेत्र में नोट्स बनाए, ये 3-4 चीजों पर नीरज जी फोकस करिए। प्रथम रूप से मैं कहना चाहूंगा सर कि साइंस टेक में जो ऐसे पोर्शन आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं जो करेंट बेस्ड होते हैं। मान लिया कि जैसे कि आपको इसरो से कुछ पूछा जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि इसरो से संबंधित जो घटनाएं घट रही है, जो सरकार के गगनयान प्रोजेक्ट है, मंगलयान प्रोजेक्ट है या 2024 में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इसरो द्वारा बनाए गए हैं, तो आप ट्रेडिशनल सवाल को जब तक आप करंट अफेयर से नहीं जोड़ेंगे, करंट से लिंक नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। मतलब कि मेरा कहना यह है कि उसमें तब तक उतने अच्छे नंबर नहीं मिल सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो सवाल होते हैं, खासकर इन्वायरमेंट से, जिसमें जलवायु परिवर्तन है, बहुत तरह के इस टाइप के जो चीज पूछे जाते हैं, तो उनको करेंट से जोड़िए। जो कोप्स के सम्मेलन होते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं, जो पेरिस का एग्रीमेंट है, तो इन चीजों को जब तक आप करंट अफेयर से जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक आपको वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी। आप कॉपी तो लिख देंगे, 4 पेज तो लिख देंगे, लेकिन आपको कॉपी जांचने वाले वो नंबर नहीं देंगे जब तक कि आप उसको करंट से और डायनेमिक तरीके से नहीं लिखेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अब चूंकि ट्रेडिशन काफी चेंज कर गया है और यूपीएससी में भी अमूमन देखने को मिल रहा है कि पैराग्राफ राइटिंग के बदले लोग अब ये पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, डायग्राम का यूज करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं, किसी डाटा को बार डायग्राम से दिखाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि यदि आप किसी डाटा को किसी डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं तो इससे आपको 2 मदद मिलेगी। पहला कि आपका समय बचत होगा और दूसरा कि डायग्राम के सहारे यदि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे कॉपी जांचने वाले को आपको देखने में सहूलियत मिलेगी और इसके कारण वो आपको काफी अच्छा नंबर देगा। तो साइंस टेक में निश्चित रूप से डायग्राम का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। फ्लोट चार्ट बनाएं, आरेखन करें, इससे आपको नंबर मिलने में काफी मदद मिलेगी। बहुत देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग तो पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग उन प्रतिभागियों के बीच में ज्यादा रहते हैं जो बच्चे 2-2 संख्या में कहीं टेस्ट दे रहे हैं, कहीं ऑनलाइन कर रहे हैं। तो करंट अफेयर पर काफी उन्होंने फोकस किया और लगता है कि करंट अफेयर में लगभग नीरज जी रहते भी थे। हमारे कौन सी क्लास में करंट अफेयर में रहते थे नीरज जी? जी हाँ, आपका जो 9 बजे की जो क्लास चलती थी उसमें मैं अटेंड करता था, 9 तो बजे मुझे काफी काफी मतलब मेरी काफी वो क्लास। देखिए देखिए ये आप लोग समझिए, मैं बता रहा हूँ इनके पॉइंट को आप लोग पकड़े, हम लोग पकड़ लिए कि अभी इन्होंने कहा कि अगर डायग्राम अगर आप यूज करते हैं, चार्ट यूज करते हैं, फ्लो चार्ट यूज करते हैं, तो आपकी कैंसर कॉपियां विजुलाइज हो जाएगी, समझ रहे ना। और चूंकि देखिए अब 2 तरह के बच्चे होते, एक हुआ कि मतलब अच्छा गाइडलाइन मिला, एक ही 2 बार में वो सेलेक्ट हो गया, तो वो बच्चे होते हैं जिनको वेल डिसिप्लिन वे में कहीं पढ़ने का मौका मिला। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हाउस वाइफ हैं, घरों में रह रहे हैं, जैसे नीरज जी भी घर में रह रहे हैं, इनके घर में कभी इन्होंने कहीं का मूव नहीं किया, थोड़ा बहुत कहीं सपोर्ट लिया, क्योंकि इनका अपना छोटा सा कोचिंग भी था, +2 के बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो ऐसे भी कहीं नहीं जा सकते थे। तो जो इन्होंने घर में रख अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी दी और जिस प्रकार से ये अपने अनुभव को आपको ऊपर बता रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है जो घरों में रह रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, जो गाँव में रह रहे हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं। तो नीरज जी ने कहा कि
करंट अफेयर पर काफी ध्यान दें, ट्रेडिशनल के साथ करंट अफेयर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर हमें जैसा लगता है मुझे नीरज जी की लगभग 250-300 नंबर कवर करता है। इकोनॉमिकल इशू भी करंट से जुड़ा रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो पूरा 72 का आपका नंबर पूरा करंट अफेयर से 72 नंबर जुड़ा रहता है। इकोनॉमिक इशू और नेशनल इंटरनेशनल इशू 114 नंबर तो करंट है ही, पॉलिटी के भी कुछ इशू करंट से जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है पूरे सिलेबस में करंट अफेयर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान भी है। जी हाँ, करंट का काफी योगदान रहा है सर। और जो करंट का मैंने सर जो हिस्ट्री पोर्शन में जो आर्ट एंड कल्चर थे उसमें मैंने करंट का यूज किया। जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हाँ उसमें मैंने आजादी का अमृत महोत्सव का वर्णन किया है, जो ओ 75वां साल इस साल मनाने जा रहा है भारत हिस्ट्री 15 में भी अगस्त को। करंट यूज कर तो दिए, वाह। जी जी हाँ, जी, मैंने हिस्ट्री में भी सर बहुत करंट बढ़िया। यूज किया था। पटना कलम में जो सर जो बिहार सरकार द्वारा जो कैलेंडर जारी किए गए हैं, जी तो पटना कलम के जो इससे प्रचार प्रसार हुए थे, इन नवीन चीजों को जब तक आप अपने किसी भी पोर्शन में जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना काफी कम रहती है। यदि आप करंट को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यदि हर क्वेश्चन में भी आप 2-2 3-3 नंबर दूसरे लड़के से यदि आप ज्यादा लेकर आते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है और आप अच्छा रैंक कर सकते हैं। अच्छा नीरज जी बताइए कि बच्चों जैसे पूछते रहते हैं जीएस के लिए, हम जीएस पे ज्यादा बात करें क्योंकि नीरज जी का ऑप्शनल केमिस्ट्री है, तो अगर इन लोगों को कुछ बुक बता सके कि कौन कौन से बुक, जैसे संविधान बता दीजिए, हिस्ट्री में बता दीजिए, है ना, और कुछ एक दो बुक एक्स्ट्रा करंट के बता दीजिए, कौन से बुक ये बच्चे जो हमेशा फॉलो करें जो इनको काम में आए। करंट में संविधान में तो मुख्य रूप से सर डीडी बसु वगैरह के बुक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर कि ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफी ये लेंदी सब्जेक्ट लेंदी किताब हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि बच्चे क्वेश्चन बैंक देखें पिछले 5 सालों का और प्रश्न का नेचर देखें कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं और उस तरह के प्रश्न में कुछ ट्रेडिशनल को जोड़ के यदि करंट डाल दें तो मुझे नहीं लगता है कि बड़ी मोटी मोटी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। चलिए तो ये माइंड में एक समझ, क्लियर मैप होना। हाँ क्वेश्चंस पेपर को बेस लोग बनाए है ना, तो और उसको जी हाँ, बना के अपना रिसर्च करें और मार्गदर्शन लें। आपको तैयारी में अन अकेडमी का कहाँ तक रोल रहा नीरज जी? जी हाँ, बहुत अच्छा योगदान रहा अकेडमी का और करंट के खासकर पोर्शन की तैयारी करने में मुझे काफी हाँ मदद मिली। देखिए बच्चे 9 बजे मेरा करंट अफेयर क्लास होती है, आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। और नीरज जी मुझे जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आपको नीरज जी एक दो शब्द बताएंगे कि मैंने अपने शहर में ही नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन अन अकेडमी पर भी मैंने अच्छा से बच्चों को गाइड किया, और ये हमसे बहुत सहृदय से दिल से जुड़े हुए भी हैं, अपना घर जैसे हैं। तो ये नहीं था, हम जब भी चाहे हम लोग मिल सकते हैं। तो नीरज जी आपको यही अंतिम में कहेंगे कि आप लोग अपना मेहनत को जारी रखिए, और अंतिम में आप बच्चों को अपने छोटे भाइयों को कहिए कि आप लोग हिम्मत मत हारें, और आप लोग अपना, आप तो संघर्ष की मूर्ति खुद हैं, आप लोग लड़ाई लड़िए, जीत जरूर होगी। जी हाँ, मैं अंतिम रूप से ही कहना चाहूंगा कि करंट पे ज्यादा ध्यान दें और चूंकि सफलता और असफलता जीवन की एक हिस्सा होती है और इससे घबराए नहीं। चूंकि असफल होंगे तभी सफल होंगे, तो असफलता से किसी भी मनुष्य को या खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। और चलिए सफलता असफलता एक तो क्वेश्चन बताएं जैसे आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, कभी लगा ऐसा कि मतलब अभी कभी डर लगा ऐसा कि मतलब कि कुछ कमी रह गई या कैसे नहीं हो सकता, या लगा कि एकदम हो सकता है? दरअसल सर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन ऐसी होती है कि आप कितना भी तैयारी करने लगता है कुछ कुछ छूट रहा है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन बैंक्स को देखते हैं और सिलेबस को कवर करते हैं और किस रेंज में बीपीएससी द्वारा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा जो अन्य राज्य के बीपीसीएस के एग्जाम्स हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, यदि उसको आप पैटर्न को पकड़ लेंगे कि सवाल किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं और उसको आप करंट से जोड़ के यदि डायनेमिक बना देंगे तो ये आपके आंसर में काफी निखार ला सकता है। अच्छा और करंट टाइम का कितना एक दिए, फायदा और, टाइम कितना दिए आप डेली पढ़ने में नीरज जी? डेली मैं सर नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। 7 से 8 घंटे। एक दिन संडे को टेस्ट देता था और हम्म, बाकी 7 से 8 घंटे एवरेज रूप से, कभी नहीं भी हो पाया लेकिन हम्म। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि 7 से 8 घंटे पढ़ दिया जाए। कभी 1-2 घंटे नहीं भी पढ़ाई हो पाई तो मैं अगले एक दिन उसको मैनेज एक कर। चीज जैसे बीच में पिताजी का डेथ हुआ तो उसके बाद कभी लगा कि चुनौती बढ़ गई या घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, क्योंकि आपकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, माता जी भी हैं, पिताजी का बीच में डेथ हुआ, कभी लगा कि ऐसे आपकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, मतलब ऐसा कोई कुछ ऐसा हुआ दिक्कत पढ़ने पढ़ाने में? जी हाँ सर, निश्चित रूप से सर घर के कोई सदस्य नहीं रहते हैं और खासकर पिताजी से लोग
इसका जीवन में तो अवसाद उत्पन्न हो ही जाता है, लेकिन जीवन चलने का नाम है। जीवन चलते रहना चाहिए और मैंने उन परिस्थितियों में भी काफ़ी संघर्ष किया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ अभी आगे की मीटिंग में जुड़ेंगे और एमडी हाशिम जी जो सुपौल से ऑनलाइन में थे, और सानिया जुड़ेंगी जो वो भी ऑनलाइन में थी, और एक हमारे अमित जी जिनका सिलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के ऊपर, उनका सिलेक्शन हुआ है। एमडी हाशिम जी जो सुपौल से ऑनलाइन में थे, उनका भी बीपीआरओ पर सिलेक्शन हुआ है। नीरज जी का भी बीपीआरओ पर सिलेक्शन हुआ है। सानिया का भी बीपीआरओ में सिलेक्शन हुआ है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रामगढ़ से हैं, रामगढ़ से हैं, उनका भी मैसेज आया। मैं नाम बता देता हूँ, मेरे पास जिन लड़कों ने किया, ये पूरा मेरे पास लिस्ट था उनका। तो शिवम कुमार जी हैं, कैमूर से हैं, उनका 405वां रैंक आया। तो अमित जी हैं जिनका 211653 उनका 388 रैंक आया। तो ये लोग भी प्रतिभागी हमारे टीम में अभी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बोलेंगे अगले मीटिंग के साथ। तब तक हम नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। सभी लोग बढ़िया से तैयारी करें, 67 को टारगेट करें, दिन रात मेहनत करें, और जब ये लोग हमारे मतलब जो स्टूडेंट सीनियर हैं वो हिम्मत नहीं हारे, तो आप लोग तो अभी यंग एज के हैं, आप लोग तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हैं, और निश्चित रूप से अपने माँ पिता को आगे रखते हुए, अपने समाज को आगे रखते हुए, निश्चित रूप से जी जान लगा के आप एक बेहतर मेहनत करें, बेहतर तैयारी करें। इसी के साथ पूरे अनअकैडमी परिवार के साथ आप लोग का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, आपका भी धन्यवाद सर।